नजमुल हसन हैं न्यूयॉर्क अमेरिका से। वो कहते हैं कि आपको मैदान सहाबत में अरसा बीत गया, आपने हर तरह के हुक्मरानों के दौर देखे, इनमें से सबसे बेहतर किसको पाया? ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, इस पे तो एक लंबा चौड़ा बेसिकली लेक्चर भाषण बनता है, लेकिन वो उसका इम्कान मैं बुनियादी तौर पे आपको बताता हूँ कि जहाँ तक जमहूरी शख्सियात का ताल्लुक़ है तो वो सिर्फ़ एक बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ख़त्म। उसके बाद बाकी दो डिक्टेटर्स, फील्ड मार्शल अयूब खान और दूसरे जनरल परवेज़ मुशर्रफ। हमारा ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जो हमारे नाम नहाद डेमोक्रेट्स होते हैं, जमहूरिये, उनको इक़्तिदार के बाद डिक्टेटर बनने का जुनून हो जाता है। दूसरा अलमिया ये है कि जो डिक्टेटर्स होते हैं उनको डेमोक्रेसी के दौरे पड़ने लगते हैं, उनको फिर बैलेट बॉक्स और वोट और जमहूरियत और इधर नॉनसेंस। मुझे एक बात बताएं, पूरे आलम इस्लाम में मुझे बताएं ज़रा, कहीं प्रैक्टिस हो रही है? एक मिसरा है अल्लामा इकबाल का, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ये हमारा काम नहीं है। ये आलम इस्लाम कितने मुल्क हैं बताएं ज़रा, जेन्युइन डेमोक्रेसी कहाँ है? जेन्युइन डेमोक्रेसी होगा तो बिल्कुल ही हमें कस्बे जितना मुल्क होगा कोई, बाकी किधर है? और मैं देखें, मैं अब इतनी देर हो गई मुझे बात इसका मातम करते हुए कि हमें कम से कम 15 साल अनइंटरप्टेड एक रोड मैप की ज़रूरत है। ठीक है, जिसमें जमहूरियत जैसी नाम नेहाद जमहूरियत की बात कर रहा हूँ, ये नाम नेहाद जमहूरियत जैसी किसी लानत का साया भी ना पड़े। फॉर 15 years प्राइमरी एजुकेशन से लेके पॉपुलेशन मैनेजमेंट तक जो विलन आए, किसी भी आड़ में आए, किसी भी चीज़ का नाम लेके आए, उसका ऐसा हशर करना चाहिए। उसकी वजह है ये एक ख़ास तरह के दुश्मन हैं जो दोस्तों के रूप में इस मुल्क का लंगर बने हुए हैं। लंगर समझते हैं? तो लंगर डाला जाता है तो जहाज़ फिर हिल नहीं सकता, वहीं खड़ा खड़ा सड़ जाएगा। ये लंगर है, एक ख़ास तरह की सोच, एक ख़ास तरह की जहनीत, भले जमहूरियत हो या कतन नहीं है तो बता दें मुझे कहीं। और बाकी इन दो के एतबार आपके सामने है, मैं जमहूरियत और ठेकेदार तो हूँ नहीं, ये फैशनेबल लोगों का काम है। वो हमारे यहाँ भी है कि अगर अपनी वो चिट्टी सी में और बाऊ टाइप बड़े वो जमहूरियत के मामे मुँह में बनते हैं। तुम्हें जमहूरियत का मतलब ही नहीं पता। जमहूरियत लफ्ज़ है जमहूर से निकला, जमहूर कहते हैं आवाम को, तो उसी का बेड़ा गर्क करके रख लिया तुमने। बूथे उठा के फिर कहते हो जी फौज। फौज तुम जैसे चोरों डकैतों को, तुम जैसे ठगों को वो जितना टॉलरेट कर लेते हैं, खुदा की कसम इट्स नॉट बिलीवेबल। ये जितने वारदाती हैं ना, जमहूरी वारदाती है, इनमें से कोई जुनेजो साहब आए, कोई मिराज खालिद साहब आए बतौर केयर टेकर, ये वो सारा इन शुरफा को छोड़ दें। बाकी क्या है ये? इन वारदातियों का, इन डकैतों का, इन चोरों का, इन मुल्क दुश्मनों की तफसील का पता होता है उन लोगों को, बहुत बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है ना, फिर वो रिएक्ट करते हैं। ये बात करते हो तुम किसी काबिल होते, वो खचो तुम किसी काबिल होती, ये नौबत कभी ना आती। और जी क्या ज़रूरत है? फौज का मतलब जो फौज की जो एलीट होती है, उसकी ताकत, उसकी इज्जत, उसका एहतराम, वो तो वैसे ही वो इंजॉय करो। उन्होंने आगे क्या खच्चों के साथ उन्होंने सर पैर मारना होता है।
नहीं, आप इनकॉम्पिटेंट, बददियानत, चोर, चकार। अभी रिसेंटली मैंने आयाज अमीर साहब का कॉलम पढ़ रहा, वो पता नहीं कौन सी स्टेट थी, कालरा, ये वो, अपने मरहूम वालिद उस वक्त जिंदा थे, उनके नाम पे 99 ईयर्स लीज थे। किसी एक ख़ानदान है, तितर बितर हो गया, आगा पीछा कोई नहीं, उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी वो लीज पे ले ली, और इमरान खान ने वापस कराई। कि चोर चकार लोग हैं, और ये वो हैं जो रंगे हाथों भी पकड़े जाए ना, रंगे हाथों मुकर जाते हैं। इसका एक लतीफ़ा सा है, लेकिन वो इस काबिल नहीं कि मैं उसे सुना सकूं। ये वो गंदी क्लास है। तो पाकिस्तान के मसाइल का हल डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, मेरे तो ईमान का हिस्सा है। 73 साल गंवा लिए डेमोक्रेसी में, बंद करो ये ढोंग। फॉर गुड 15-20 ईयर्स लिटरेसी रेट तुम्हारा एक ख़ास लेवल पे चला जाए, और लिटरेसी भी बांगों नहीं, बांगियों वाली नहीं, क्वालिटी एजुकेशन। 15-20 साल में एक नई नस्ल तैयार हो जाए पूरी, उसके बाद इक्तिसादी तौर पे वो इतने कंफर्टेबल हों। ये जो मैंने नहीं अभी कहा कि ये नून लीग ये 3-3 हज़ार रुपये औरतों को दे के तो उधर पहुँचो, उधर जलसे पे, वो 3,000 में ना ज़मीर बेचें। तो भूख बहुत कुछ करा देती है। अफलास से तो हुजूर ने भी पनाह मांगी है, इसलिए ये होना नहीं। चलो मोटी बात है, 50 साल बाद, 10 साल बाद, हम तो पता नहीं, बंदे को तो अगले पल का नहीं पता होता, तो हम नहीं होंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो कोई कभी ये क्लिप चलेगा। मेरे बड़े बड़े पुराने 14-14 साल पुराने क्लिप्स मेरे अब भी चलते हैं, लोग मुझे दिखाते हैं। तो उस वक्त कोई सुन रहा होगा, बच्चा कहेगा कि यार ये ठीक ही बोल रहा था ये आदमी। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जगदीप सिंह, बॉम्बे, मुंबई, भारत। तो पहली तो बात ये है कि मैं जगदीप का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। उन्होंने मुझे हसन निसार अंकल लिखा है, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी आपकी। वो लिखते हैं कि मैं आपको अमूमी तौर पे इंसानियत, इंसान साजी वगैरह की बातें करता देखता हूँ तो दिल बहुत खुश होता है। हालांकि मेरा ताल्लुक भारत से है, मगर आपकी बातें दिल को लगती हैं, और इसलिए आपका हर प्रोग्राम शौक़ से देता हूँ। काश आपके हुक्मरान और फैसला साज भी आप जैसे लोगों की बातों पे गौर करें। जगदीप साहब, मैं बग़ैर किसी तफसील में पहली बात मैं आपको बताऊँ, मेरी रूह, मैं ईस्ट पंजाब मैंने बहुत थॉरली देखा है। मैंने दिल्ली से लेके आगरा, वो क्या कहते हैं, फतेहपुर सीकरी वगैरह, ये मैंने रास्ते में जो बड़ा एक मुक़द्दस मुकाम है हमारी हिंदू बरादरी का, वो मथुरा में, वहाँ भी मैंने हाज़िरी दी। तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान का कौन सा शहर है जो मैंने देखा भी नहीं और वहाँ मेरी रूह नहीं भटकती। ये सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। बॉम्बे मेरे दिल में लिखा है, मेरे दिल में बसता है, क्योंकि हमारे पुरखों की बहुत सारी, उनके आगे दोस्तों की तब तो इस तरह की नफ़रतें थी नहीं। तो उनकी यादें, कोई भिंडी बाज़ार का मैं कभी सोचता हूँ, कभी जुहू का सोचता हूँ, कभी तो देवलाली का कभी सोचता हूँ। तो मैं, ज़ाहिर है मुझे एक अजीब तरह का कर्ब, एक अजीब तरह का दुख महसूस होता है। तो और मैं एक बात आपको बताऊँ, आप एक काम करें जगदीप साहब, वो ये कि आप भले हिंदू हों हजरात या जगदीप साहब वो अपना सिख कम्युनिटी के लोग हों जो यहाँ यात्रा के सिलसिले में आते हैं, उनसे कभी पूछें तो सही। ऐसे 10-20 लोग, 30 लोग, उनसे जनरली स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है, बातों बातों में ज़रा उनको करे दें कि जब वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तानी उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं।
बेशुमार, मैंने कई बार पढ़ा है, दुकानदार ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। ठीक, और ये नहीं कि हमारे साथ कमी होती। मैं जब ईस्ट पंजाब गया था तो मेरा अपना तजर्बा रुला देने वाला था, इतनी लोगों ने मोहब्बत की। और अब भी हिंदुस्तान से बेशुमार दोस्त, भाई, व्यूअर्स, क्योंकि मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ कि मेरे बुज़ुर्गों ने 3 शहरों से माइग्रेट किया था, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना। तो वो इन तीनों शहरों की तो मट्टी मेरे फार्म हाउस पे मिक्स करके मैंने लगाई हुई है। तो एक बात। दूसरी बात ये है कि प्लीज़ इसको सियासी अंदाज में ना देखें, सिर्फ इस पे गौर कर लें कि इमरान खान के इनिशिएटिव का क्या आलम था और आपकी लीडरशिप, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो अल्लाह करे इस खित्ते का मुकद्दर तो नहीं है कि यहाँ के बच्चे स्कूलों से महरूम रहें, यहाँ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहें। ये डेफिनेटली इस खित्ते का मुकद्दर नहीं है। और इसके अलावा मैं क्या कहूँ कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सूरत हाल है, सोच में और अमलन। मैंने आपको कहा ना कि आप कोई 10, 15, 20 बंदे, वो हिंदूज़ हों, सिख्स हों, उनसे आप पूछ के देखें कि अच्छा पाकिस्तान गए हो तो यार क्या तजर्बा था, वो जो आपको बताएंगे वही सच है। और जब आप ये एक्सरसाइज कर लो तो एक दफ़ा फिर मुझसे रब्ता करके आप मुझे बताना, फिर आगे बात करेंगे।